नमस्कार, मैं धर्मेंद्र यादव, आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार। आज के इस मौके पर, जब आज वोटिंग की पूर्व संध्या है, मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं सभी आजमगढ़ वासियों का। 6 तारीख को मैं आया था नामांकन के समय, हालांकि आखिरी दिन नामांकन किया, लेकिन इतने कम समय के अंदर आजमगढ़ के लोगों ने जिस तरीके से मुझे प्यार दिया, दुलार दिया, अपनापन दिया, भाईचारा मिला, उसके लिए मैं ताउम्र आजमगढ़ के लोगों का न केवल आभार व्यक्त करता हूं, बल्कि मैं महसूस करता हूं कि मैं आजमगढ़ के लोगों आपका मैं ऋणी हो गया हूं। ये सरजमी समाजवादियों की सरजमी है। इस सरजमी के बारे में जहां चौधरी चरण सिंह जी ने कहा कि मैं बागपत छोड़ सकता हूं, आजमगढ़ नहीं छोड़ूंगा, जहां आदरणीय नेताजी ने कहा अगर इटावा मेरा दिल है तो आजमगढ़ मेरी धड़कन है, जिस सरजमी के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि आजमगढ़ मेरा दूसरा घर है, ऐसी शानदार सरजमी पर किसी भी समाजवादी सिपाही के लिए इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता कि वो ऐसी सरजमी के लोगों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त करे। और इतने कम समय के अंदर आजमगढ़ के लोगों ने जो अपनापन दिया, जो महसूस कराया, निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं आदरणीय नेताजी और माननीय अखिलेश यादव जी की दूरदृष्टि ही थी कि आजमगढ़ के बारे में उनका ये भाव, ये विचार, ये अपनापन, ये रिश्ते रहे। मैं इस मौके पर आजमगढ़ वासियों को भरोसा दिलाना चाहता हूं, आदरणीय नेताजी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने न केवल इस क्षेत्र से सांसद रहे, बल्कि जो रिश्ते कायम किए, उन रिश्तों को मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा कि और ज्यादा उन रिश्तों की भावनाओं को गहराई तक ले जा सकूं, उन रिश्तों को और मजबूत कर सकूं, और इस क्षेत्र की तरक्की और खुशहाली के लिए जो आदरणीय नेताजी का प्रयास रहा, माननीय अखिलेश यादव जी का प्रयास रहा, हमारे आजमगढ़ जनपद के समाजवादी नेताओं का प्रयास रहा, उन सभी चीजों को मैं आगे बढ़ाने का अपनी ओर से पूरा प्रयास करूंगा। जहां तक आज ये चुनाव का सवाल है, मुझे पूरा यकीन है कि आजमगढ़ के हर बुजुर्ग का, हर माताओं का, मेरे नौजवान बहनों भाइयों का, सबका सहयोग और समर्थन मिलेगा। और मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूं, आपके सहयोग और समर्थन से जब मैं लोकसभा तक पहुंचूंगा तो मैं इस क्षेत्र के लोगों में कि जितनी पहुंच संभव हो सकती है अपनी संपूर्ण क्षमता लगाकर इस क्षेत्र के लोगों की सेवा करूंगा। सेवा में कतई मैं प्रयास करूंगा कि जिस उम्मीद के साथ लोगों ने चुना, उनकी उम्मीद को कभी जीवन में नाउम्मीदी में ना बदलने दूं। मेरा ये प्रयास होगा। जहां मुझे आजमगढ़ की तरक्की, विकास, खुशहाली का ध्यान रखना है, वहीं मेरे सामने वो चेहरे, जो चेहरे बड़ी उम्मीद लगा के भोर से लेकर रात तक कसरत करते, दौड़ते हुए फौज की, जो भारत माता की रक्षा के लिए, भारत माता की सेवा का एक जो सबसे गौरवशाली सेवा है फौज की, उस फौज के लिए मैंने अपने आंखों से नौजवानों को देखा है कि भोर से लेकर रात तक वो प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले केंद्र की सरकार ने जिस तरह सेना की भर्ती के लिए अग्निपथ के नाम से जो योजना लाए हैं, भर्ती की प्रक्रिया लाए हैं, उस प्रक्रिया का न केवल मैं और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मेरी पार्टी न केवल विरोध कर रहे हैं, बल्कि मैं अपने नौजवानों से कहूंगा कि समाजवादी अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ इस योजना को वापस कराने का प्रयास करेगी। मैं आज इस मौके पर कहना चाहता हूं आजमगढ़ के नौजवानों से कि अगर आपने मौका दिया तो लोकसभा के अंदर इस योजना को खत्म करने के लिए, इस योजना को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार से निर्णायक लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। लड़ाई कोई केवल रस्मी अदायगी की नहीं होगी। लड़ाई निश्चित तौर पे जिस तरह किसान आंदोलन में, किसानों के आंदोलन ने जो भारत सरकार को मजबूर किया किसान बिल वापस लेने का, उसी तरह से भारत सरकार को ये नियम और कानून भी वापस लेना पड़ेगा। मैं उसमें एक बहुत मजबूत सिपाही के तौर पर, नौजवान साथियों, मैं अपनी भूमिका निभाऊंगा, ये मैं सबको यकीन दिलाना चाहता हूं। इसलिए आजमगढ़ का ये शानदार क्षेत्र, जहां बहुत सारे, अगर हम नाम लेंगे, ऐतिहासिक क्षेत्र है, जहां कैफी आजमी साहब रहे, जहां नुमानी साहब हुए, जहां राहुल सासकियान जी हुए, जिस शानदार क्षेत्र की सेवा स्वर्गीय रामबच्चन जी ने, स्वर्गीय चंजीत जी ने, स्वर्गीय रामदेव जी ने, स्वर्गीय इज्जत जी से लेके बड़े बड़े लोगों ने की हो, जिस क्षेत्र को लगातार समाजवादी पार्टी को मौका दिया हो, चाहे वो यहाँ से स्वर्गीय इज्जत जी रहे हों, स्वर्गीय आपके रामदेव जी रहे हों, स्वर्गीय रामकिशन जी रहे हों, आर रमाकांत जी रहे हों,
परम श्रद्धेय आदरणीय नेताजी हों या आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लगातार जो मौका दिया है इस क्षेत्र के लोगों के बीच, मैं उम्मीद करता हूं और अपील करता हूं कि निश्चित तौर पे माननीय नेताजी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिनका आशीर्वाद लेके आजमगढ़ के लोगों की सेवा के लिए मैं आया हूं, उनके मान और सम्मान को बढ़ाने में मेरे आजमगढ़ वासी कोई कमी नहीं करेंगे, ये मैं उम्मीद लेके आपके बीच आया हूं। वहीं साथियों में इस बात को भी, जो आज देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो अन्याय और अत्याचार कर रही है, जिसके एक नहीं कई उदाहरण हैं, समाज के उदाहरण हैं, राजनीतिक उदाहरण हैं। आदरणीय आजम खान साहब उनके पूरे परिवार के साथ किस तरह के अन्याय और अत्याचार हुए हैं वो सामने है। जिस तरह से केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार मिलकर अनैतिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से लोगों के घरों को तोड़वा रही है, इन तमाम तरीके की जो चुनौतियां हैं देश और प्रदेश के सामने, इन चुनौतियों का डटकर मुकाबला करूंगा, मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं। इस मौके में भरोसा दिलाना चाहता हूं आजमगढ़ के, विशेषकर मुबारकपुर इलाके के अपने बुनकर साथियों को। चुनाव प्रचार अभियान के दौरान उनकी समस्याओं को समझने का नजदीकी से मुझे मौका मिला है। मैं उन साथियों को, अपने बुनकर भाइयों को भरोसा दिलाना चाहता हूं, उनकी समस्याएं बहुत सारी हैं, प्रदेश सरकार से भी है, केंद्र सरकार से भी है। प्रदेश सरकार से हमारे साथी विधायकगढ़, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। वहीं लोकसभा में आदरणीय नेताजी के नेतृत्व में लोकसभा में मुबारकपुर के अपने बुनकर भाइयों की समस्याओं के लिए संघर्ष करता हुआ आपको ये अपना भाई दिखेगा। मुझे यकीन है, उम्मीद है, आपने इतने कम समय में इतना अपनापन दिया, महसूस भी नहीं होने दिया कि मैं बदायूं, मैनपुरी या इटावा से आज आजमगढ़ के लोगों के बीच में हूँ। उसी तरह का प्यार, उसी तरह का अपनापन मुझे आजमगढ़ के लोगों ने इतने कम समय में दिया। उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि कल का जो मतदान होगा वो मतदान निश्चित तौर पर समाजवादियों को एक नई ऊर्जा और नई ताकत देगा। मैं इस मौके पर अपने सभी मतदाता साथियों से अपील करूंगा, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। साइकिल का निशान जो माननीय नेताजी, माननीय अखिलेश यादव जी के निशान है, उस निशान की हमेशा आजमगढ़ के लोगों ने सम्मान भी रखा है और समाजवादी झंडे को बुलंद भी रखा है। मैं उम्मीद करता हूं फिर से आजमगढ़ के लोग अपने उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए अपने इस सिपाही को मौका देंगे और मुझे अपनी सेवा का अवसर देंगे। मैं बेहतर से बेहतर सेवा करने का प्रयास करूंगा। इसी उम्मीद और विश्वास और भरोसे के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।